हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों तसव्वुर करें कि जहां पर वक्त रुका हुआ महसूस हो, जहां पहाड़ सदियों पुरानी तारीख के राज अपने अंदर छुपाए हुए हों और घर तामीर नहीं किए जाते बल्कि चट्टानों को खोदकर इनमें बनाए जाते हैं। तो दोस्तों खुशामदीद है आपका कैंटबॉन विलेज में। ईरान के शुमाल मगरबी इलाके का एक छोटा सा गांव जो किसी अफसाने से कम नहीं लगता, जो माउंट सेहंद की ढलवानों पर मौजूद है। कैंटबॉन अपनी मुनफरिद चट्टानी घरों के लिए मशहूर है, जो आतिशफशानी कोनों में बने हैं, जो आंखों और अकल दोनों को चैलेंज करते हैं। ये सिर्फ एक मुनफरिद मंजर नहीं बल्कि एक सकाफती खजाना है जो नस्लों से जिंदा है और एक कदीम रिवायात को बरकरार रखता है। और वो लोग जो इन पहाड़ों को अपना घर मानते हैं, हर कोने में आपको जुर्रत, तख्लीकी सलाहियत और फितरत के साथ एक नायाब ताल्लुक की कहानी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी कम्युनिटी को जो दुनिया पर सबसे ज्यादा दिलचस्प जगहों में से एक है, जहां माजी और हाल बेहतरीन हम आंगी में इकट्ठे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों कैंटबॉन की चट्टानी तामीरात तारीख में इंसान की जहानत की सबसे बेहतरीन और मुतासिर कुन मिसालों में से एक है। ये घर माउंट सेहंद के आतिशफशानी धमाकों से बनने वाली चट्टानों में बराह रास्त खोदे गए हैं, जो हजारों साल पहले हुए थे। ये रिहायशी इलाके 700 सालों से ज्यादा पुराने हैं और इनके बाशिंदों की तख्लीकी सलाहियतों का जिंदा सबूत हैं, जिन्होंने कुदरती माहौल को अपनी जरूरियात के मुताबिक ढाल लिया। ये कोन नुमा चट्टानी साख्तें एक मुनफरिद और गैर हकीकी मंजर फराहम करती हैं, जिसकी वजह से कैंटबॉन दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाता है। इसकी तामीरात की तारीख 13वीं सदी तक फैली है, जब पहली बार खानदानों ने हमला आवरों से बचाव के लिए चट्टानों को खोदना शुरू किया था। ये रिहायशी इलाके अपनी हिफाजत और राजदारी की बदौलत एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर मौजूद हैं, जो अदम इस्तेहकाम के औकात में महफूज रहने की सहूलियात फराहम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन घरों में खिड़कियां, दरवाजे और दाखिली जगह शामिल की गईं ताकि रोजमर्रा की जरूरियात पूरी की जा सकें। इन घरों का अमली फायदा होने के साथ साथ ये इलाके की सकाफती शनाख्त की अलामत भी बन चुके हैं। इन चट्टानी घरों की सबसे दिलचस्प खुसूसियात इनके कुदरती हरारती इंसुलेशन है। आतिशफशानी चट्टानों में ऐसी खुसूसियात हैं जो अंदरूनी दर्जा हरारत को काबू में रखने में मदद देती हैं। गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म रहती हैं। ये घरेलू माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इससे न सिर्फ तवानाई की बचत है बल्कि ये कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में कमी भी करती है, जो कि फ़न्ने तामीर और पायदारी की दरमियान अहम आंगी को उजागर करता है। इन इमारतों का रहना हैरान कुन है, हत्ता कि ऐसे मौसमी हालात में जहां सर्दी से लेकर शदीद गर्मी तक का सामना करना पड़ता हो। घरों की फालियत सिर्फ हरारती सुकून तक महदूद नहीं है बल्कि ये मंजरनामे में भी मुकम्मल तौर पर जम है, जो एक ऐसा माहौल तख्लीक करते हैं जो न सिर्फ अमली है बल्कि जुमालियाती तौर पर भी दिलकश है। ये रिहायशी जगह अक्सर खानदानों की जरूरियात के मुताबिक ढाली जाती हैं, जहां कमरों, बावर्ची खानों और जखेरा करने के मुकामात की जगह फराहम करती है। कैंटबॉन इंसान की जुर्रतमंदी और महारत का एक जिंदा सबूत है, जो टूरिस्ट और माहिरीन को अपनी मुनफरिद तामीरात दिखाने के लिए यहाँ खींच लाता है। यहाँ तक कि कुछ घरों को टूरिस्ट के लिए ढाला गया है, ताहम बहुत से घरों में मुकामी खानदान बसते हैं जो गांव की असल रूह को बरकरार रखे हुए हैं। कैंटबॉन के इलाके की सकाफत और रिवायात एक तारीखी असरात की पुररंग चटाई की तरह है, जिनकी जड़ें तुर्की, फारसी और कोकाज के विरसे में हैं। ये इम्तजाज जुबान, रवायती लिबास और मुकामी मौसीकी में वाज़िया तौर पर झलकता है, जो मुख्तलिफ तहजीबों के असरात को जाहिर करता है। मौसीकी की एक अहम खसूसियत इस सकाफती इम्तजाज को जाहिर करती है, जिसमें फारसी और कोकाजी दोनों सकाफ़तों में मुश्तरक आलात शामिल हैं।
जैसे थार और कमंचा। ये धुनें अमूमन जश्नों, शादियों और मुकामी तकरीबात के दौरान सुनाई देती हैं, जो एक खुशगवार और यादगार फिजा पैदा करती हैं। कदीम रस्म व रिवाज भी कम्युनिटी के खाने पकाने की रिवायात में महफूज हैं, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों से हासिल करदा जायकों और तकनीकों को यकजा करती है। मेहमान नवाजी कैंडवान के मुकामी लोगों का एक और नुमाया वस्फ है, जो टूरिस्ट को वसी दस्तरखानों और अपनी तारीखी कहानियाँ पेश करते हैं। कैंडवान के मुकामी तकरीबात कम्युनिटी की सकाफत और फितरत के साथ ताल्लुक़ का एक जिंदा इजहार हैं। फसलों की कटाई का जश्न सबसे अहम वाक़यात में से एक है, जो ज़रई मौसम के इख्तिताम पर मनाया जाता है, और इसमें मौसीकी, रक्स और इज्तमाई दस्तरखान शामिल होते हैं। इस जश्न के दौरान मुकामी लोग ज़मीन की बख्शिश का शुक्रिया अदा करते हैं और ताज़ा पैदावार और मुकामी सामान बांटते हैं। ये एक ऐसा वक्त होता है जब खानदान और दोस्त मिलकर अपनी मेहनत के फल को मनाते हैं। एक और अहम जश्न बहारा का जश्न है, जो साल के सबसे रंगीन मौसम के आगाज पर मनाया जाता है। ये जश्न तजदीद और नए आगाज की अलामत है, जिसमें अवामी जगहों को फूलों से सजाना, मेलों का इनकाद और फनून के प्रोग्राम शामिल हैं। नया साल यानी नौरोज कैंडोन में सबसे ज्यादा मुंतजिर जश्नों में से एक है, जो बहार के आगाज के साथ ही आता है। ये हजारों साल पुराना जश्न तजदीद और नया आगाज की अलामत है, जिनमें एक मुनफरिद रस्म शामिल है, जिसे हफ्त सीन कहा जाता है, जिनमें 7 अशिया रखी जाती हैं, जो सेहत, खुशहाली और खुशी की नुमाइंदगी करती हैं। नौरोज के दौरान खानदान एक दूसरों के घरों का दौरा करते हैं और तहाइफ और नेक ख्वाहिशात का तबादला करते हैं। ये जश्न इलाके की सकाफत और रूहानी विरासत की अक्कासी करते हैं। ये तकरीबात सिर्फ खुशी के लम्हात नहीं, बल्कि सकाफती शनाख्त और कम्युनिटी के रिश्ते को मुस्तहकम करने के मौके भी हैं। ये मुकामी लोगों को अपनी रिवायात की इज्जत देने का मौका फराहम करती हैं, और वो इक़दार जो इत्तेहाद, शुक्र गुजारी और माहौल के एहतराम को अगली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं। टूरिस्ट के लिए ये तकरीबात एक ऐसा मौका फराहम करती हैं कि वो एक खुशगवार और मेहमान नवाज सकाफत में डूब सकें, और वो यादगार लम्हे तख्लीक कर सकें, जो ऐसी कौम की खूबसूरती और ताकत को जाहिर करते हैं जो अपनी जड़ों का एहतराम करती है। कैंडवान की खवातीन सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और इलाके की इक़्तिसादी बका का दिल हैं। आला मयार की दस्तकारी, कालीनों और कपड़े बनाने में इनकी महारत इन्हें मशहूर करती है, और वो सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखती हैं, जो नस्लों से मुंतकिल होती आ रही हैं। ये कालीन अपने पेचीदा डिज़ाइनों और चमकदार रंगों के लिए मशहूर हैं, जो न सिर्फ मुकामी घरों को सजाते हैं, बल्कि ख़ानदानों के लिए एक अहम ज़रिया आमदनी है। हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है और कम्युनिटी की अलामात को अपनी छाप देता है, जो हकीकत में फनपारों में तब्दील हो जाते हैं। ख़वातीन घरेलू और समाजी ज़िंदगी के इंतज़ाम में भी अहम किरदार अदा करती हैं, अपने ख़ानदानों की देखभाल करती हैं, कदीम रस्म व रिवाज को भी बरकरार रखती हैं, और खाना पकाने, मौसीकी और मुकामी कहानियों के बारे में कीमती इल्म मुंतकिल करती हैं। इनकी ये सलाहियत कि वो ख़ानदान की जिम्मेदारियों को दस्तकारी पैदावार के साथ साथ मुतवाज़न करती हैं, इनकी जुर्रतमंदी और लचक को भी जाहिर करता है। इक़्तिसादी तौर पर कैंडवान की ख़वातीन कम्युनिटी को बाअख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये अपनी मसनूआत को मार्केट करने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिनमें न सिर्फ कालीन शामिल हैं, बल्कि कढ़ाई, रिवायती लिबास और हाथ से बने हुए जेवर भी शामिल हैं। मुकामी मेलों और बाजारों में इन्हें अपने हुनर को पेश करने का मौका मिलता है, आमदनी पैदा होती है और दुनिया भर से खरीदारों से राब्ता भी कायम होता है। ख़वातीन की कम्युनिटी की जिंदगी में सरगर्म शिरकत सिर्फ पैदावार और तिजारत तक महदूद नहीं, वो सकाफती और मजहबी तकरीबात में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, मुकामी जश्नों और तकरीबात की तंजीम में हिस्सा लेती हैं। ये सरगर्मियाँ इनकी रिवायात के निगहबान होने के किरदार को मुस्तहकम बनाती हैं, जो कम्युनिटी की यकजहती और वाबस्तगी की सकाफत को फ़रोग देती हैं। इनकी मौजूदगी कैंडवान की शनाख्त को मजबूत बनाने में अहम है और इस बात को यकीनी बनाती है कि इनकी सकाफती विरासत हमेशा जिंदा रहे। टूरिज्म कैंडवान की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जो इसके बाशिंदों के लिए
आमदनी के अहम सोर्स हैं। आतिश फिशानी चट्टानों में खुदे गए घरों की मुनफरिद नौइयत और इलाके की सकाफत दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है, जिससे रोजगार के मौके पैदा होते हैं और मुकामी तिजारत को तहरीक मिलती है। कैंडवान के मुनफरिद मनाजिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इक़्तिसादी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जाए। एक और चैलेंज ये है कि टूरिस्ट रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ पर असर अंदाज होते हैं, क्योंकि जिद्दत की तरक्की के साथ साथ मुकामी लोग अपनी रिवायात को टूरिस्ट की तवक्कुआत के मुताबिक ढालने पर मजबूर हैं। ताहम कुछ मुकामी इक़दामात ने ये कोशिश की है कि जिद्दत को बगैर सकाफत के असलियत को खोए शामिल किया जाए। नौजवान मुकामी बाशिंदे अक्सर इस मुश्किल का सामना करते हैं कि वो रिवायात को जिंदा रखें या बड़े शहरों में नए मौके तलाश करें जो कम्युनिटी के रिश्ते को कमज़ोर कर सकती हैं। तालीम एक अहम किरदार अदा करती है ताकि मुकामी लोग अपनी विरासत की कदर करें और सकाफती फ़रोग़ को देने के लिए नए तरीके तलाश करें। कैंडवान की मईशत का टूरिज़्म पर इन्हिसार तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमलियों की ज़रूरत को उजागर करता है। कैंडवान की ज़िंदगी अपनी मुनफरिद इमारतों और सकाफत की वजह से जितनी दिलचस्प है, इतनी ही इसके बाशिंदों के लिए चैलेंजेस भी हैं। पानी की कमी इनमें सबसे बड़ी रोज़मर्रा की मुश्किलात में से है। कैंडवान की जोग्राफियाई तन्हाई भी इसके बाशिंदों के लिए मुश्किलात का सबब है, जैसे सेहत की सहूलियात और तालीम तक रसाई। इंतहाई सर्द मौसम और शदीद गर्मी का मौसम जिंदगी को और भी पेचीदा बनाता है। फिर भी कैंडवान के लोग अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखने और अपनी पहचान को महफूज रखने में कामयाब हैं। तो दोस्तों, ये था कैंडवान विलेज। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।